क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, पार्सिस आर रिलेटेड टू द जोरस्टर, देन सेम वे क्रिश्चियन आर रिलेटेड टू। अच्छा, पारसी धर्म के लोग जोरस्टर से, तो इसी प्रकार ईसाई धर्म किससे रिलेटेड है? जैसे पारसी धर्म रिलेटेड है जरसुष्ट से, उसी प्रकार ईसाई धर्म रिलेटेड है यीशु से। यीशु कौन है? यीशु उनके गॉड हैं। ओके, अब देखो इसका आइडेंटिफाई द फिगर दैट आर द सिमिलर टू द बिलो फिगर। तो इसका हमें क्या सिमिलर फिगर बताना है, तो चलो देखते हैं, ढूंढते हैं कौन सा है। आइडेंटिफाई द सिमिलर फिगर, ठीक है। तो सिमिलर फिगर ढूंढ ही ले, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो मिलेगा ना यार। मिल चुका सिमिलर फिगर ये है, नीचे दी गई आकृतियों के समान विकल्प आकृति की पहचान करें। विकल्प आकृति की पहचान, ये नो, तो फिर ये यस। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे कहीं दिया नहीं, ये तो गलत ही हो गया। फिर दूसरा यस, नो, ये भी गलत हो गया। तीसरा ठीक है, ये दिया है लेकिन ये तो दिया नहीं, तो लास्ट ही बचता है, चौथा ही बचेगा। यस, सिमिलर फिगर फिर यही है। यहाँ पर भी वो सिमिलर फिगर की बात की थी, मतलब कि उसका कॉपी करना है। अब कॉपी करना है तो, जब कॉपी करना है तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो, जैसे फ़ोटो कॉपी होती है वैसे फ़ोटो कॉपी कर लेना है। अब ये वाला देखते हैं, देखो गिवन बिलो द फ्यू इमेज आइडेंटिफाइड द ऑड। यहाँ पर हमें ऑड पहचानना है। अब कौन सा ऑड है देखते हैं। अब हमें इसका ऑड, ठीक है, इसका ये, तो इसका ऐसा होता, जैसे ये अपोजिट किया ना, तो ये इसका ऐसे बनता, ऐसे, तो ऑड फिर डी ही है। तो नीचे दिए गए उसमें विषम छवि पहचानिए, ठीक है। अब देखो ये कटिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन मस्त होते हैं। तो क्या बनेगा लास्ट में देखते हैं। एक राउंड फोल्ड किया, फिर 2 राउंड किया, फिर 3 राउंड। देखो जब इसने फोल्ड किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो ऐसे बनेगा, ये फिर जो यहाँ पर बनेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि देखो इसका यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, लेकिन इससे दूर ही बनेगा यहाँ क्वांटा में, ये ऐसे, तो इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा ये। तो हमें देखना है, देखते हैं 4 प्लस ये, मैंने क्या बताया, 4 ये हो सकता है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं यार, ये तो सब देखा ही के लोग बता देंगे। बहुत सरल क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला, इसका ये जो बनेगा, इसमें आपको करना क्या है ना, जैसे ये है ना, तो इसका जस्ट ये बना दो, यहाँ पर ऐसे कर दो, फिर ऐसे करोगे तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो देखो ये ऐसे है, तो मिरर इमेज इसकी ऐसे नहीं बनेगी, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल किया, क्योंकि यार इसकी मिरर इमेज, ये एक प्रकार का आईना है यार। जब आईना है तो इसको ऐसे बनेगा, तो ये हो सकता है, ये तो है नहीं, तो है नहीं, क्योंकि मिरर इमेज सेम नहीं बन सकती, इसलिए ये देखो इसमें सही क्या है, ये। चलो अब आया है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ द कंपनी XYZ इन द ईयर 2016, टोटल सेल ऑफ द ईयर 2017। ऑप्शन 2016 का शेयर, द फॉलोइंग शो द इंफॉर्मेशन ऑफ द XYZ इन द ईयर 2016 एंड 17, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ द कंपनी XYZ इन द ईयर 2016 एंड टोटल सेल ऑफ द 2017। देखो टोटल सेल ऑफ द 2017 का कितना है, पहले आप ये देख लो। 2017 में 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ये 4 हैं तो 25, इसको भी 50 मान लो, 50 15 कितना मान लो,
50 15 कितना 65 मान लो। अब 65 10 75, इसको हम 75 मान लें सपोज। इसको 15 मान लो, इसको 20 मान लो, 20 10 30 5 35, 35 10 45 मान लो, 45 10 55 मान लो। तो 55 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो 2016 फॉर द ईयर 2016-17, तो 11 5 1 5 1 5, तो 5 दूनी 5 1 5, 5 7 35, 5 6 7 55 25, हाँ सॉरी, 11:15, यही सही आंसर होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। 2018 में क्वेश्चन आया था। अब इसका स्पॉट द फॉलोइंग एम्बेडेड है, मतलब इसमें छुपा हुआ होगा कुछ। एक तो इसकी आकृति गलत है, हमें आकृति को सही पहचानना है, क्योंकि ये लोग पता नहीं कैसे गलत सलत आकृति दिए हैं। अब हमें इसमें एम्बेडेड ढूंढना है। तो देखो ये तो हुआ नहीं, ये तो गलत ही हो गया एम्बेडेड, क्योंकि यार इसमें ऐसा किया है, ऐसा ढूंढो ना, किसी में ऐसा किया, ऐसा किया, एक मिनट, ये यहाँ मिल सकता है, तो यहाँ तो ये गलत ही है, ये भी गलत है, डायरेक्ट टिक मारो। अब क्या आ गया, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो फॉर अ रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट नीड टू पासेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। इसका हिंदी में ही पढ़ लें, इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ो और दी गई प्रश्नों का उत्तर एक लेखा संगठन में भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित योग्यता मानदंड की आवश्यकता है। वह कम से कम योग्यता मानदंड क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वह कम से कम 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक हो, एक साथ 2016 कम से कम 24 वर्ष और 40 वर्ष के अधिक नहीं हो, ठीक है, तो ओके। उसके पास शिक्षा के बाद कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, ठीक है। उसे चयन प्रक्रिया में 55% अंक प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो यदि उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता तो निम्नलिखित को छोड़कर यदि उम्मीदवार, तो कौन सा गलत है ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो यदि उम्मीदवार वाणिज्य से स्नातक नहीं है लेकिन उसके पास वित्त में न्यूनतम 60 अंक के साथ स्नातक की डिग्री है, उसे संस्थान के वित्त प्रबंधक के पास भेजा जाना चाहिए, ठीक है। स्नातक की डिग्री नहीं है लेकिन उसे वित्त का ज्ञान है तो वो भेज देंगे, ठीक है। के मामले में यदि उम्मीदवार शिक्षा के बाद कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव के पात्रता मानदंड को पूरा करता है, इतना ही नहीं वह चयन प्रक्रिया 75 अंक अर्जित करता प्रचित अकाउंट के लिए संदर्भित किया जा सकता है, ओके। उपरोक्त सूचना के आधार पर ज्ञात करके निम्नलिखित उम्मीदवार के लिए क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। आपको दी गई सूचना के अलावा कुछ और नहीं सोचना, इसके लिए दिए गए 1/7/2016 के हैं। वैष्णवी 61% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक है, उसकी जन्म तिथि 4/3/1991 है, उसने चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण किया, 69 अंक प्राप्त किए, उसके पास 3 साल के कार्य अनुभव है। तो यार यहाँ पर वाणिज्य की बात कर रहा है, यहाँ पर वाणिज्य ही बात कर रहा है, तो 60% अंक के साथ डिग्री, तो फिर मेरे को लगता है उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, नहीं, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, यस, यही मेरे को लगता था, यही आंसर है। उम्मीदवार का वित्त प्रबंधन के पास नो, क्योंकि वह डेटा ही नहीं फील कर रहा हूँ वहाँ पर कुछ। आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको सड़क पर सोने की चेन मिलती है, आपका उचित कदम क्या होना चाहिए। उचित कदम देखते हैं, चेन को पास के गुजरने वाले व्यक्ति को सौंप देना चाहिए, ऐसा तो मैं करूँगा नहीं कभी। चेन को कॉलेज प्रिंसिपल को सौंप देना चाहिए, क्यों कर दूँगा। चेन को पॉकेट में रख लेना चाहिए, नहीं, चेन को पुलिस स्टेशन, यही एक लगता है सही तरीका। जो चोर डाकू नहीं है उनकी हम बात कर रहे हैं, जो चोर डाकू हैं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, जिनके अंदर चोरी नहीं है, ठीक है। अब इन द सीट पेपर ऑफ द फोल्डेड फ्रॉम द क्यू व्हाट विल बी द रिजल्ट। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में क्या बोला, यदि एक सीट को घन बनाने के लिए आकृति के अनुसार मोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होगा, ठीक है। परिणाम क्या होगा, ए ओनली, सी ओनली, डी ओनली, ठीक है। चलो परिणाम क्या होगा, यदि एक सीट को घन बनाने के लिए आकृति के अनुसार मोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होगा। बिट ऐसे उठाओ, फिर यहाँ पर ये गोला, देखते हैं क्या होगा परिणाम।
और फिर फिर ये डब्बा, इसको मैंने उठाया, ये स्टार वाला, फिर ये आया, फिर ये आया। ओके, तो फिर इसका क्या होगा? यार ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया कि साला है क्या इसमें दिक्कत। केवल ए सही है। क्यूब तो चलो ठीक है, ये घर जैसा नहीं है यार, चलो हटाओ इसको। अ साइकिल मस्ट हैव, एक साइकिल में क्या होना चाहिए? बैटरी होनी चाहिए। क्या ई बाइकिल आ गई क्या? वर्षा रोधी छत होनी चाहिए? नहीं, पहिया होना चाहिए, जो बेसिक नीड है। क्वेश्चन नंबर अभी हम 12 में आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्टडी ऑफ द फॉलोइंग बेन डायग्राम, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग बेन डायग्राम केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। What is the ratio of the people who speak Gujarati and Hindi but not Marathi in the people who speak only Hindi? ठीक है, हिंदी वाला कहाँ गया? हिंदी वाला ले लो, हिंदी वाले में ज़्यादा सही है। गुजराती और हिंदी बोलने वाले पर मराठी ना बोल पाने वाले लोगों को और केवल हिंदी बोलने वाले, अनुपात क्या है? गुजरात और हिंदी बोलने वाले पर मराठी ना बोल पाने वाले लोगों, और देखो गुजराती और हिंदी, तो देखो इतना तो मराठी में आ गया ये पूरा, तो हटा दो। 68, 28, 52 को तुम जोड़ दो, 8 2 10 8 18, 6 5 11, 12 13 14, 148, ठीक है। और उसने बोला केवल हिंदी। अब केवल जब हिंदी बोलना है तो भाई बामन, तो अनुपात पूछा है, 148 डिवाइड बाई 52 कर दो, तो कितना? 26 दूनी 52 और 2 7 14, 2 चौके 8, फिर और कट सकता है तो ये 13 कट जाएगा। हमें जहाँ आंसर हमने 13 देखा वहीं पर हम मार देंगे। रुको और काट लेते हैं। हाँ ठीक है, 2 3 6, कहाँ यार ये चला कहाँ गया? 2 3 6, ये 74 था ना, 2 3 6 2 7 14। तो यार गुजराती और हिंदी बोलने वाले पर मराठी ना बोल पाने वाले लोगों और केवल हिंदी, यार गलत हो गया। गुजराती और हिंदी बोलने वाले पर मराठी ना बोल पाने वाले लोगों और, अरे तो सॉरी यार, गुजराती और हिंदी में 51 17 जोड़ो, क्योंकि यही तो मराठी नहीं बोल पाते। 51 17 कितना? 7 1 8, 5 1 6 68, फिर ये कितना है? इसको हमने कितना देखा? 52 देखा। गुजराती और हिंदी बोलने वाले पर मराठी ना बोल पाने वाले लोगों, तो मराठी कितने? गुजराती और हिंदी बोलने वाले पर मराठी ना बोल पाने, तो मराठी ना बोल पाने। अरे वेन डायग्राम कर क्या रहा है? उलझा रहा। एक मिनट वेट, थोड़ा सा कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन इंग्लिश में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल हु स्पीक गुजराती एंड हिंदी बट नॉट मराठी? ओह अब समझ में आया। 68 गुजराती बोलते हैं, ठीक है, 26 भी बोलते हैं। ओ माय गॉड, ये 26 कॉमन है ना भैया, तो यहाँ पर तो इसलिए तो गलत हो गया। 52 माइनस 26, 6 8 2 10, 6 5 11, 11 में कितना? 26 माइनस करोगे, 10 में 6 के 4, ठीक है, फिर 10 में 2 के 8, 84 आ गया, 110, ठीक है, 10 में 6 के 4, उसके बाद बचा 10, 10 में 2 के 84, और 84 डिवाइड बाई 52। अब देखते हैं 84 डिवाइड बाई 52, तो 2 से 37, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 26, 2 से 13, 2 91 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 91 2, 21 रेशो 13 आ रहा है यार।
नॉट मराठ, टू पीपल स्पीक ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं? ओनली हिंदी बोलने वाले बामन हैं। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द पीपल हु स्पीक गुजराती एंड हिंदी? जो गुजराती और हिंदी बोल लेते हैं, ठीक है, ओनली की बात नहीं किया। तो 68, 26, 52, 8 2 10, 6 16, हासिल आई 1, 6 5 11, 12 13 14, 146, 6 5 11, 6 2 8, 8 5 13, 1 14, 146 डिवाइड बाई 152, ठीक है। मराठी, टू द पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। ओनली हिंदी बोलने वाले, यहाँ पर केवल ओनली हिंदी की बात हुई है ना, तो ओके बामन। अब देखते हैं यार ये दिक्कत क्या हो रही है इसमें। 26 यहाँ हुआ, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, ये फिर और मेरी गाड़ी फंस गई। 26 दूनी 52 होता ही नहीं है। चल क्या रहा है यार, अच्छा क्वेश्चन था। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखते हैं इसका आगे। काफ़ी टाइम कंज्यूम कर ले गया, ठीक है। ओके, वर्धमान इज द ब्रदर ऑफ वांजा। हाउ इज़ द वांजा फादर ओनली? चलो इसको हिंदी में देख लिया। वर्धमान, जो वर्धमान है वांजा का भाई है, ये है वानजा, वानजा का भाई है, ठीक है, भाई है। वांजा के पिता की एकमात्र बेटी की बेटी वर्धमान से किस तरह संबंधित है? वांजा के पिता की एकमात्र बेटी की बेटी, ये की बेटी वर्धमान से किस प्रकार से, भतीजी या भांजी? देखो इनको क्वेश्चन को यार बहुत सरल होते हैं, आप इनमें टेंशन ना लिया करिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। स्टार का अर्थ है प्लस, इधर लिख लो डॉलर का अर्थ प्लस है, हैच का अर्थ माइनस है, लिख लो पहले से। एट द रेट के इनटू है, स्ट्रिक का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो अब यहाँ पर करना क्या, मान क्या होगा, देखो 26, डॉलर का हमें मतलब प्लस पता है, फिर 4 है, एट द रेट का हमें इनटू पता है, फिर 3 है, फिर हैच का हमें पता है कि माइनस है, फिर 56 लिख देना, फिर प्लस का मतलब, स्ट्रिक का मतलब हमें डिवाइड पता है, ठीक है, बस लिख देना है। इसमें क्या होता है, पहले क्या करना है कि का करके पूरी भाग कर, फिर गुण लेहु जान, ता पीछे धन ऋण करे भिन्न रीति यह जान। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ 12 बना लेना है, पहले भाग करो तुम। 7 का नाम 7 7 8 56, ठीक है। फिर इसको दोनों को जोड़ दो, 26 12, फिर लास्ट माइनस करना है, 6 2 8, 2 1 3, 8 30, आंसर नंबर 30, यस। Suna cuts a cake up into the 2 halves and further cuts into the smaller piece of the equal size. Each of the small piece is the 30 grams in weight. See the 9 pieces of the cake in all of the how heavy was the original cake? Good question. सुमा एक केक को 2 हिस्सों में काटती है। मान लो कि देखते हैं एक इतना बड़ा केक है, इसको 2 हिस्सों में काटती है और एक आधे हिस्से को बराबर आकार के छोटे टुकड़ों में काटती है। मैं कहता हूँ ये 2 कट गए, फिर इसको 2 छोटे टुकड़ों में काटती है। मतलब कि ये पहले हाफ में कटा, फिर इसका भी हाफ की, ठीक है। तो मतलब 1/4 हो गया ये। और एक आधे हिस्से को बराबर आकार में छोटे टुकड़ों में काटती है। प्रत्येक छोटा टुकड़ा 30 ग्राम का है, ठीक है। बोल रही प्रत्येक छोटा टुकड़ा ये 30 ग्राम का, ये भी 30 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के 9 टुकड़े हैं, क्या बोल रही है, यदि उसके पास केक के 9, तो कुल केक का वजन कितना है? तो देखो यदि उसके पास केक के 9 टुकड़े हैं, 9 टुकड़े मतलब कि एक तो ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। तो पहले मैं अभी बताता हूँ। तो केक के 9 टुकड़े, पहले जब वो काटी होगी 9 त्रिक 27, 270 हुआ, 270। छोटा टुकड़ा 30 ग्राम का है और बड़ा टुकड़ा, यदि उसके पास केक के 9 टुकड़े हैं, प्रत्येक छोटा टुकड़ा 30 ग्राम का है, बराबर आकार में
छोटे टुकड़ों में काटती है, ठीक है। प्रत्येक छोटा टुकड़ा 30 ग्राम का है। अच्छा, अब समझा। मतलब 30 ग्राम का ये हुआ तो फिर 15 हुआ, ठीक है। उसके पास 9 केक के 9 टुकड़े हैं, तो केक का वज़न कितना है? तो केक का वज़न 480 ग्राम। पता हमें कैसे चला? सुमा के केक को 2 हिस्सों में काटती है और एक आधे हिस्से को बराबर आकार के छोटे टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। हाफ इसको कर दिया, हाफ इसको कर दिया, 1/2 का हाफ और हाफ, तो 1/4, 1/4। जब 1/4 प्लस 1/4, 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4/8, मतलब 1/2। अब 1 मिनट। इसको लेफ्ट करो, भी छोड़ो। 17। अ फादर इज नाउ 2 times एज ओल्डर हिज सन। फादर 2 times, अ फादर इज नाउ 2 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब सन से। 10 years बैक, f माइनस 10, 2s ना। 10 years बैक ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, 3 times। तो s माइनस 8, क्योंकि +2 प्लस 10, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की प्रेजेंट एज। तो सन की जो प्रेजेंट एज होगी, फादर की प्लेस में रख दो 2s। देखते हैं, फादर की प्लेस में रखो 2s माइनस 10 इक्वल टू -8, तो दैट इज 3s माइनस 8। तो 10 इधर, वहाँ गया 2, s बराबर आ गया 2। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन? तो फादर के 4 ही, तो बेटे के 2 होगी। ओके। ये क्वेश्चन नंबर 16वां। थोड़ा सा इसको यार एक बार देखना पड़ेगा, ये भी गलत हो रहा है। सरल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ऐसे काम कैसे चलेगा ब्रो? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए गलत। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु के 2 गुनी है। फादर, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु, बेटे की मान ली कितना है, s की 2 गुनी है, ठीक है। 10 साल पहले f माइनस 10, उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 2s माइनस 10, ठीक है। 10 साल पहले, तो s माइनस 10 हो गया। 10 साल पहले उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना थी, ठीक है, 3 गुना थी। तो बेटे की वर्तमान आयु, तो देखते हैं f बराबर 2s माइनस 10 बराबर 3s माइनस 30। देखते हैं काम कितना करता है। 30 में 10 के 20, s बराबर 20 आ गया। तो बेटे की मतलब सन की आयु 20 है। चलो आ गया आंसर, ऐसे निकाल गया। The pair of the word given in the option share the similar relationship except one pair. स्पून, क्या है क्वेश्चन? चम्मच काटना नहीं होता, एक शब्द को जोड़ी को 6 समान संबंध दर्शाता है। शब्दों को जोड़ी की पहचान की, शब्दों की विषम जोड़ी। तलवार संघार करने के लिए, बंदूक गोली चलने, स्पैनर मतलब पकड़न के लिए, तो ये चम्मच ही होगा। आइडेंटिफाइड द ऑड पेयर ऑफ द 4 3 12 1 13 6 चाकू 24 प्लस 1 9 चाकू 36 प्लस 1 7 चौके 28 प्लस 29 4 3 12 प्लस 1 13। विकल्पों के बीच अंकों की विषम जोड़ी को देखिए। 7 चौके 28 प्लस 29, 6 चाकू 24 प्लस 1 25, 4 3 12 प्लस 1 13, 9 3 27 1 28। तो ठीक है, इसमें मेन दिक्कत क्या है? 4 प्लस 1, इसमें 6 चाकू 24 प्लस 6 चाकू 4 प्लस 1 6 चाकू 24 प्लस 1। इसमें मेन दिक्कत ये है कि विषम जोड़ी को पहचान करें। विषम जोड़ी, ये भी विषम है। ऑड 4 3 12, 4 दूनी 8 4 3 12। ओ 4 चौको 16 प्लस 1 न चाकू, क्योंकि ये 4 4 का मल्टीपल बना रहा है ना। जैसे 7 चौके 28 प्लस 1
व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन बिलो। 42, 28, 16। देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, 28 तो लाइक है, इसमें 28 माइनस करो कितना, 12 में 8 गए 4, 3 में 14, यहाँ 14 का डिफरेंस है। 28 में 16 का और माइनस करो, 28 में 16 का, 8 में 6 गए 2, 2 में मतलब 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 10 के वजह 6 आएगा, यहाँ 10 का डिफरेंस करना है। तो व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द बिलो सीरीज। SMHAY। ठीक है, तो ST 9, 11, S7 नहीं H8 होता है। अच्छा, यहाँ पूछा है A1 Y का YXYZ 25। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ सकता है। 19 में कितना कम हुआ होगा, 6। कितना कम हुआ, 13, 13 में 6 गए 8, 6 में 6 गए, तो फिर आएगा क्या, 13 13 5, मतलब यहाँ 4, 8 में 4 माइनस कर दे या फिर 3 माइनस कर दे, ऐसा आ जाएगा। ओके, चलो हमारा मैथ वाला सेक्शन समाप्त हो गया है। मैथ वाले सेक्शन में हमसे कितने क्वेश्चन नहीं बने, देखते हैं। एक ये नहीं बन रहा था फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे जनरली बन तो गए हैं। एक इसको देखना पड़ेगा, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2। तो यार मतलब 2 क्वेश्चन नहीं बने हैं। इन 2 क्वेश्चन को मैं देखूँगा, और आप देख सकते हैं, अगर आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।